हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं 10th सीरीज का 6 पार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट हम देख सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी ऐसा टेंस जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब सिंपल पास्ट यूज करना है, कब पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। जो भी आपके डाउट होंगे इसी वीडियो में मैं आपके सारे जो भी डाउट्स हैं उसको फिनिश कर दूंगा यानी खत्म कर दूंगा। अगर आप वीडियो का अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस को लेके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस तो जहां पे भी कॉन्टिन्यूस तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, बात हो रही है कॉन्टिन्यूस की तो मतलब वहां पे काम क्या है, कंटिन्यू चल रहा है या चल रहा था, यानी काम वहां पे कंटिन्यूस है यानी आईएनजी फॉर्म आने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो कौन कौन सी होती है, एक हमारा वॉज होता है और एक होता है वर। एक कौन सा होता है, वॉज और एक वर। ठीक है, अगर बात करें वॉज की तो वॉज यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई ही शी इट और कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है या किसी का भी नाम है जैसे वो तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होने वाली है, वॉज। वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ में यूज होगी, जो प्लूरल होंगे। प्लूरल कौन से होते हैं, यू वी दे या फिर कोई भी प्लूरल अगर नाउन है उसके साथ में क्या यूज होने वाला है, वर्ब। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी आई क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, कभी आई सिंगुलर बन जाता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हो तो एक शॉर्ट वीडियो उसमें जाकर समझ सकते हो और थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको मैं बता सकता हूँ। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के जो भी टेंस हैं, प्रेजेंट के हो चाहे पास्ट के हो, उन सभी में क्या रहने वाला है, आई सिंगुलर रहेगा। अगर बात करें हम आई की यानी आई कब सिंगुलर रहेगा, कब प्लूरल रहेगा, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के जो भी प्रेजेंट और पास्ट के जो टेंस हैं उन सभी में क्या रहने वाला है, प्लूरल। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा, सिंगुलर। इसके अलावा ये क्या रहने वाला है, प्लूरल। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या होगी, जो अभी स्टार्ट में मैंने बताया था कोई भी कंटीन्यूअस हो, हमारे पास टोटल कंटीन्यूअस कितने हैं, 6 कंटीन्यूअस हैं। कितने हैं, 6 कंटीन्यूअस है। तो 6 कंटीन्यूअस में सभी में आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कंटीन्यूअस आ रहा है तो मींस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या ऐड करना है, हमें आईएनजी ऐड करना है। बात करें यहाँ पे आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी मींस पहचान, यानी ये वही चीजें यानी हर पर्सन हर चीज की एक पहचान होती है। तो यहाँ पे भी टेंस की क्या एक पहचान है, जो अगर पहचान आपको याद है इजीली ये लर्न हो सकती है, आप समझ सकते हो इजीली। तो चलो इनकी तरफ ध्यान देते हैं। एट दैट मोमेंट यानी उस मोमेंट पे, उस क्षण पे, एट दैट टाइम उस टाइम पे। एक हमारी है व्हेन, दूसरी है व्हाइल। इनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है तो वो आपको समझाऊंगा, वीडियो को कंटिन्यू वीडियो में। फिर है दैट डे, दैट नाइट, दैट वीक, दैट मंथ, दैट ईयर, दैट संडे, दैट लगा के कुछ भी आ सकता है। यानी वो वर्ड जो बताए उस टाइम की बात करें, यानी तब ऐसा हुआ था तब, यानी अभी की बात नहीं होगी, पीछे की बात नहीं होगी, एक फिक्स टाइम नहीं, एक ड्यूरेशन टाइम की अगर बात करें पास्ट के अंदर तो वो सारी आइडेंटिटी किसकी होने वाली है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, तो अब आपके जो भी डाउट हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को लेके आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है तो अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो कंटिन्यू आप वीडियो के लास्ट के बाद में आप कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं, उस चीज़ को मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली क्लियर करूंगा। तो चलो हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पे, आई ब्लैंक ब्रैकेट में यहाँ पे राइट है दिस बुक दैट डे। तो अभी हमने आइडेंटिटी की बात की यानी पहचान, तो इसकी यहाँ पे पहचान आ रही है दैट डे। पहचान क्या आ रही है, दैट डे, यानी किसका सेंटेंस है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, आई ब्लैंक ब्रैकेट में यहाँ पे राइट है दिस बुक दैट डे।
यानी दैट डे, यानी उस दिन की बात हो रही है। तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है? पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है आई। तो अभी हमने बात की थी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, यानी आई पास्ट कंटिन्यूअस में क्या माना जाता है? सिंगुलर। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज। तो आई वॉज। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब कंटिन्यूअस है, तो मेन वर्ब क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे राइट है, तो राइट के साथ में आईएनजी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? राइटिंग। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है? आई वॉज राइटिंग दिस बुक दैट डे, यानी उस दिन मैं वह बुक लिख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें। दे प्लेइंग, ब्रैकेट में रीड है, ए नोटिस एट दैट टाइम, यानी उस टाइम की बात हो रही है। आइडेंटिटी एट दैट टाइम, यानी किसके? पास्ट कंटिन्यूअस की। और सब्जेक्ट हमारा है दे। दे प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वर्ब। और अब हमें यहाँ क्या यूज करना है? पूरे कंटिन्यूअस में ध्यान रखना है कि क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो क्या आ जाएगा? रीड का क्या आ जाएगा? रीडिंग। तो सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है? दे वर रीडिंग ए नोटिस एट दैट टाइम। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। सी ब्लैंक नॉट डू, यानी ब्रैकेट में हमारे पास नॉट है और डू है। हर वर्क एट दैट मोमेंट, आइडेंटिटी एट दैट मोमेंट है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की। सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी जो एक चीज आपको मैं हर बार बताता हूँ कि जहां पे भी नोट आएगा तो पहले हमें क्या यूज करनी है? हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। तो सी सिंगुलर है इसके साथ, इसलिए अकॉर्डिंग क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब वाज। और नॉट है तो क्या यूज करेंगे? वाज नॉट। वर्ब हमारी डू है, तो डू में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस? शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क एट दैट मोमेंट, यानी उस पल वो अपना काम नहीं कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फॉलो। रीना ब्लैंक टॉक टू हिज ब्रदर एट दैट संडे। दैट संडे, दैट के बाद में कोई भी टाइम आए तब क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। रीना, रीना यहाँ पे सिंगुलर है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वॉज। वर्ब हमारी क्या है? टॉक। टॉक में क्या लगा जाएगा? आईएनजी, तो क्या आ जाएगा? टॉकिंग। तो सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है? रीना वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर दैट संडे, यानी उस संडे रीना अपने क्या है? भाई से बात कर रही थी। नेक्स्ट देखिए, वर यू ब्लैंक टेक मिल्क एट दैट टाइम। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। और एंड में क्या मिला हमें? क्वेश्चन नाउन। यानी कौन सा सेंटेंस है ये? क्वेश्चन सेंटेंस बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं। तो वर्ब यहाँ पे आ चुका है, पहले पता चल गया। वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है? पास्ट कंटिन्यूअस की। सब्जेक्ट हमारा यू है, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है? जो वर्ब है उसमें क्या ऐड करना है? आईएनजी। तो टेक का क्या हो जाएगा? टेक क्या हो जाएगा? टेकिंग। तो सेंटेंस क्या बन रहा है? वर यू टेकिंग मिल्क एट दैट टाइम, क्या तुम उस टाइम पे दूध पी रहे थे? और 7 नंबर जो सेंटेंस है उसमें क्या है? वेन और वाइल से स्टार्ट हो रहा है। तो वेन और वाइल से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जब वेन से स्टार्ट होगा तो उसमें क्या मिलेगी आपको? सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म मिलेगी, यानी सेकंड फॉर्म किसमें आती है? सिंपल पास्ट के अंदर। तो नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है? वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फिल करना है। अगर वाइल की बात करें तो दोनों सेंटेंस में क्या होगा? आईएनजी। वाइल का मतलब होता है साथ साथ, यानी एक ही साथ में दो काम चल रहे हैं, यानी एक टाइम पे एक पर्सन कुछ अलग कर रहा है, दूसरा पर्सन क्या है? अलग काम कर रहा है। सेंटेंस देखिए जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। When she came to me, when she came to me, I ब्रैकेट में wash my car। When she came to me, यानी जब वो मेरे पास आई, I blank wash my car। सब्जेक्ट हमारा आई है, उस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? was। I was, और कंटिन्यूअस में क्या लगता है? आईएनजी, तो क्या आ जाएगा? वॉशिंग। तो सेंटेंस क्या बनता है? व्हेन शी कम टू मी, यानी जब वो मेरे पास आती है तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था? अपनी कार को वॉश कर रहा था। यानी एक में आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी जब व्हेन होगा, दूसरे में आपको वाज वर्ब के साथ में
आईएनजी फ्रीक्वेंट है। तो सेंटेंस किस तरीके से आ सकता है, ये आपकी फिल हो सकती है, ये आपको पूछ सकता है। ये सेंटेंस इधर जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, आपको ये ध्यान रखना है जब वेन आता है सेंटेंस के अंदर तो एक आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और एक मिलेगी सब्जेक्ट के साथ में, एक में मिलेगा सब्जेक्ट के साथ में आईएनजी और एक में मिलेगा सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, while my mother was singing, अभी हमने बात की थी while कब आता है, यानी एक ही टाइम पे दो काम हो रहे हैं, यानी साथ साथ। while my mother was singing यानी जब मेरी मदर क्या गाना गा रही थी, सेम उसी टाइम पे मैं क्या करता, I blank sleep, तो I के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, was, और स्लीप में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो सेंटेंस हमारा क्या बनता है, while my mother was singing यानी जब मेरी मदर क्या है, singing यानी गाना गा रही थी, I was sleeping उस टाइम पे मैं सो रहा था। तो when और while में ये डिफरेंस है, when में क्या होगा, एक में क्या मिलेगी आपको सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, तो दूसरे में आपको क्या फिल करनी है, सब्जेक्ट के वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म फिल करनी है। while जब होगा तब दोनों में ही क्या है, आईएनजी आने वाला है, एक में आपको फिल मिलेगा, दूसरे में आपको फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूजा सेड दैट, यानी ये जो सेंटेंस है कन्वर्टेड है यानी इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। पूजा सेड यानी क्या मिल गया आपको, सेकंड फॉर्म मिल गई, दैट आ गया, तो नेक्स्ट वाले में while की when की तरह ही आपको यूज करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो सी सिंगुलर है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, was, और वर्ब हमारी गो है तो उसमें क्या आ गया, going। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, पूजा said that she was going to her village, यानी पूजा ने कहा कि वो कहाँ जा रही है, अपने गांव जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे was, यानी was से स्टार्ट हुआ मींस हेल्पिंग वर्ब, तो एंड में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। तो was he playing cook food that night आइडेंटिटी है और was हमारा पहले ही आ चुका है जिसे हमें पता चल गया किसमें, पास कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के अकॉर्डिंग पहले ही वो जा चुका है, तो अब हमारे जो ब्रैकेट में कुक है उसमें हमें क्या ऐड करना है, ओनली आईएनजी। तो सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है, was he cooking food that night, यानी उस नाइट को वह क्या हुआ है, खाना बना रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लास्ट है, he played not dance at that time, तो इस सेंटेंस का क्या आंसर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट में करिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस तरीके के कंटेंट के लिए मेरे चैनल इजी इंग्लिश विद हुसैन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।